My dear students, in previous video about solid state we discussed crystal structure, BCC, SCC, FCC क्या होता है, रेडियस ऑफ पार्टिकल और एज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, एंड हाउ कैन वी डिराइव रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्रिस्टल एंड रेडियस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग कैसे होती है, वॉइड क्या होता है, और वॉइड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प एग्जाम में मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर रिलेटेड वॉइड से आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी पोटेंशियल को आप बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जनरली जब पैकिंग होती है यूनिट सेल की, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैसे याद रखना है। तो जैसे मान लो अगर हमने ये वन रो आपने लिया पार्टिकल, अगर हम ये वन रो पार्टिकल लेंगे तो निश्चित है कि आप देखोगे कि हर पार्टिकल नियरली एडजेसेंट टू पार्टिकलों से टच है। तो द नंबर ऑफ टचिंग पार्टिकल अराउंड ईच पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। निश्चित है कि अगर इस पार्टिकल को आप देखें तो ये दो पार्टिकलों से टच है और हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसकी डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल या द नंबर ऑफ एडजेसेंट कंपोनेंट पार्टिकल अराउंड एनी पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के चारों ओर जितने भी पार्टिकल टच में रहेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब अगर हम बात करें पैकिंग की, तो जनरली जो पैकिंग होती है, अब अगर हम देखें तो पैकिंग जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है, पैकिंग दो तरीके से होती है, एक होती है 2 डायमेंशनल, एक होती है 3 डायमेंशनल। तो अगर बात करें हम 2 डायमेंशनल पैकिंग की, तो एक पैकिंग या तो ए टाइप होगा या फिर ए बी टाइप होगा। ए टाइप पैकिंग कब कहोगे, जब सिमिलर लेयर बार बार रिपीट करे, सिमिलर लेयर अगर बार बार रिपीट करे तो वो ए टाइप की पैकिंग कहलाएगा, या इसी को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। और यहाँ पे जब भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा, क्योंकि ईच पार्टिकल 4 पार्टिकल के टच में रहेगा। जैसे अगर हम फिगर के रूप में इसको देखें तो मान लो अगर ये है लेयर ए, तो हमने कहा कि दूसरी लेयर भी जस्ट उसके टच में रहेगी सिमिलर वे में। अब ये आपका हो गया अगला लेयर, एक लेयर और आपने बना लिया। इस टाइप की जो पैकिंग आएगी ये हमारी कहलाएगी ए टाइप की पैकिंग। और यहाँ जो रिक्त स्थान या जो वॉइड आएंगे इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो या दिमाग में रखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। यहाँ देखें तो एक पार्टिकल के टच में कितने पार्टिकल रहेंगे, तो 4 पार्टिकल टच में रहेंगे, और 4 पार्टिकल टच होने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल क्रिस्टल में n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n होगा। और एक चीज आप याद रखोगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इसका कंपोनेंट पार्टिकल के रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा, तो इसका रिलेशन होगा 0.225 r, जहां r है रेडियस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे कि जब भी ए टाइप का पैकिंग होगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि ईच पार्टिकल
नियरली अटैच विथ 4 कंपोनेंट पार्टिकल, हर पार्टिकल 4 कंपोनेंट पार्टिकल के टच में रहेगी और यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर होगा वो हमेशा होगा 2n, यानी कंपोनेंट अगर क्रिस्टल में पार्टिकल की संख्या n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो वॉल्यूम होगा और कंपोनेंट पार्टिकल का रेडियस r होगा, उनके बीच रिलेशन होगा 0.225 r। निश्चित है कि अगर कंपोनेंट पार्टिकल की साइज अगर बढ़ती जाएगी तो निश्चित है कि जो वॉइड है इसकी जगह होगी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कि ये रिलेशन आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल और वॉइड के बीच क्या रिलेशन होता है, दैट इज 0.225 r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। अब हम बात करते हैं एबी टाइप पैकिंग की। तो एबी टाइप पैकिंग में क्या होगा कि टू डिफरेंट लेयर इस तरीके से अरेंज होगा कि एक लेयर का जो रीजन होगा दूसरे के डिप्रेशन के अंदर आएगा। जैसे मान लो एक लेयर आपकी ये है, ये आपकी हो गई लेयर ए, सपोज दैट इसको हम कहेंगे लेयर ए, 3 सब पार्टिकल का, तो अब ये मान लो ये हो गया, तो अगला जो पार्टिकल का लेयर आएगा वो इसके डिप्रेशन से आएगा, यहां आएगा, ये आपका हो गया बी, ठीक। अब ये यहां से आएगा ए, फिर अब आपका यहां से आएगा बी, फिर यहां से आएगा ए। इस तरीके की जो पैकिंग होगी ये पैकिंग हमारी कहलाएगी, इस टाइप की पैकिंग को कहेंगे हेक्सागोनल पैकिंग। क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग। और इस पैकिंग में आप देखोगे कि एक पार्टिकल 6 पार्टिकल के टच में रहेगा और इस तरीके से यहां पे जो वॉइड बनेगा उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। और याद रखोगे कि जो हेक्सागोनल पैकिंग होगी इसमें हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। वॉइड का मतलब वैकेंट स्पेस इन क्रिस्टल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n होगी, यानी अगर मान लो कंपोनेंट पार्टिकल n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी, n होगी। अब अगर हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कंपोनेंट पार्टिकल के रेडियस के बीच क्या रिलेशन होगा, तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा 0.414 r, where r is the radius of component particle। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 डायमेंशनल जो पैकिंग होती है या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो जो वॉइड होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो जो वॉइड आएंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। अब हमको क्वेश्चन मार्क ये है कि अभी हमको समझना है कि वॉइड क्या होंगे। तो हमने अभी कहा कि वॉइड का मतलब होता है वैकेंट स्पेस इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो वैकेंट स्पेस है वो वॉइड होगा। और हमने कहा कि वॉइड 2 प्रकार के होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर टोटल क्रिस्टल में वॉइड देखा जाए तो टोटल वॉइड कितने आएंगे, 3n, टोटल नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 3n, क्योंकि 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो टोटल वॉइड आएंगे 3n। अब हमसे क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, अब हम लोग जरा 2-4 इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखें और उस न्यूमेरिकल का जवाब हम कैसे देंगे। जैसे मान लो हमसे अगर पूछ दिया अगर मान लो हमसे कहा कि एक यूनिट सेल है, ए यूनिट सेल हैविंग 2 पार्टिकल, ए यूनिट सेल हैविंग ए एंड बी। अगर एक यूनिट सेल जहां ए और बी 2 पार्टिकल है, ए कहां पे है, ए एट द कॉर्नर, ए एट द कॉर्नर एंड
सेंटर, बी एट द सेंटर। अब हमें कहेगा कि इस क्रिस्टल का फार्मूला बताओ। यानी हमसे क्वेश्चन था कि एक यूनिट सेल है जिसके अंदर ए और बी पार्टिकल है, ए कार्नर पे है, बी सेंटर में है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। निश्चित है कि जो कार्नर वाले होते हैं ये कंट्रीब्यूट कितने को करते हैं, निश्चित है कि 8 पार्टिकल होंगे कार्नर पे और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो कहोगे कि नंबर ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, और नंबर ऑफ बी पार्टिकल, क्योंकि बी पार्टिकल सेंटर में है तो इसका कंट्रीब्यूशन पूरा होगा, तो ए की संख्या 1 होगी, बी की संख्या 1 होगी, तो क्रिस्टल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी इज द राइट आंसर। यानी आपको ये क्वेश्चन को रीड करके देखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे हमसे पूछा था कि एक यूनिट सेल है जिसमें ए और बी 2 पार्टिकल हैं, एक कार्नर पे है, बी सेंटर में है, तो उस क्रिस्टल का फार्मूला क्या होगा। हमने देखा कि ए अगर कार्नर पे है तो 8 कार्नर पे होगा जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ए कितना होगा 1 और बी कितना होगा 1। इस तरीके से फार्मूला क्या बनेगा, ए बी। अगला अगर हम मेकर देखें, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछता है कि यूनिट सेल है जहां ए कार्नर पे है और बी फेस पे है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का फार्मूला क्या होगा। ए कहां पे है, कार्नर पे है, तो फिर वैसे ही करोगे, नंबर ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब ए 1 होगा। फिर वैसे ही करोगे, नंबर ऑफ बी पार्टिकल, बी कहां है, फेस पे, हमें मालूम है कि फेस 6 होंगे तो बी 6 होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो टोटल नंबर हो जाएगा 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। तो ए की संख्या 1 हो जाएगी, बी की संख्या 3 हो जाएगी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी 3 हो जाएगा। ए बी 3 द फार्मूला ऑफ सच क्रिस्टल। अब हमें अगर बोलेगा कि एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल हैविंग 3 एटम ए बी एंड सी, 3 पार्टिकल ए बी सी क्रिस्टल रखा हुआ है। कहां कहां रखा हुआ है, तो ए एट द कार्नर, B at the face and C at the center. Then what is the formula of crystal? हमसे कह रहा है कि क्रिस्टल है जहां पर 3 एटम ए बी सी है, ए कार्नर पे है, बी फेस पे है और सी सेंटर में है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, इसका आंसर करेंगे। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एटम ए इक्वल टू, ये कार्नर पे है, 8 कार्नर होंगे, तो हमारा बन जाएगा 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 आएगा। नंबर ऑफ एटम बी, बी की अगर हम बात करें तो बी कहां मौजूद है, फेस पे है, 6 फेस होंगे, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 6, ये आ जाएगा 3। सी, नंबर ऑफ एटम सी, सी कहां पे है, सेंटर में, जिसका कंट्रीब्यूशन फुल होगा,
तो इस तरीके से नंबर ऑफ ए 1 होगा, बी 3 होगा, सी 1 होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? AB3C इज द फार्मूला ऑफ गिवन क्रिस्टल। क्लियर? अगला हम प्रॉब्लम देखिए। ऐसे प्रॉब्लम हमारे 1 नंबर के रहेंगे एग्जाम में, लेकिन इसमें हमारा कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए कि कार्नर पे, फेस पे या सेंटर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तब हम इस फार्मूले को कर पाएंगे। जैसे मान लो हमको अगर पूछ दिया गया कि क्रिस्टल है जहां 2 पार्टिकल सी और डी हैं, सी कार्नर पे है और डी फेस पे है। ए क्रिस्टल having C and D, C at the corner while D at the face। एक क्रिस्टल है जहां सी और डी है, सी कार्नर पे है और डी फेस पे है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? सिंपल, सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ सी एटम, चूंकि कार्नर पे है तो 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा, और डी ऐसे ही करोगे नंबर ऑफ डी एटम। डी कहां पे है? तो डी आपका फेस पे है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, तो हम लिखेंगे 1/2 × 6 दैट इज 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम C 1 हो गया, नंबर ऑफ डी एटम 3 हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? CD3। CD3 द फार्मूला ऑफ गिवन क्रिस्टल। आगे देखें। अब कुछ प्रॉब्लम हम व्हाइट से रिलेटेड आएंगे। ये तो रहा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था BCC, SCC, FCC, उससे रिलेटेड एक नंबर के प्रॉब्लम थे। अब अगर मान लो व्हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्रिस्टल है ZnS का, एक क्रिस्टल ऑफ, हमसे पूछा जाएगा एक क्रिस्टल ऑफ ZnS where sulfide ion are present at the corner and face while Zn ion are present at the half of the tetrahedral void. What is the number of Zn ion and sulfide ion? ध्यान देंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है व्हाइट से रिलेटेड। वो कह रहा है कि क्रिस्टल जिंक सल्फाइड का है जहां पे सल्फाइड आयन कहां पे प्रेजेंट है? कार्नर पे है और फेस पे है, जबकि जो Zn2+ है वो कहां पे है? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड है, यानी जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उसके हाफ पोजीशन पे Zn मौजूद है। तो कह रहा है कि इस क्रिस्टल में Zn के और सल्फाइड आयन के कितने आयन्स होंगे और उसका फार्मूला क्या होगा। तो निश्चित है इसको हल करने के लिए हम ऐसे ही चलेंगे। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ S2- इक्वल टू यस कहां पे मौजूद है? कार्नर पे। निश्चित है कि कार्नर पे तो 8 होगा और कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1/8 × 8 प्लस करोगे। फेस पे है, फेस पे 6 फेस पे होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो 1/2 × 6 टोटल 4 सल्फाइड आयन हमें मिल गए। तो फिर नंबर ऑफ Zn, अब यहाँ पे अब Zn कहां पे है?
तो जेडीएल मौजूद है टेट्राहेड्रल वॉइड के हाफ पोजीशन पे है। तो सबसे पहले निकालोगे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमने फार्मूला जाना है 2n, चूंकि सल्फाइड जो पार्टिकल आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब n की संख्या 4 हो गई, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 2 into 4 दैट इज 8 वॉइड होंगे। और सिंस Zn2 plus occupied half position of tetrahedral wire, hence number of Zn2 plus equal to 1/2 into 8 that is 4 Zn plus 2। तो अब हमने देखा कि इस बायोन्यूमेरिकल से क्लियर हो गया कि सल्फाइड आयन अगर 4 है तो जिंक भी 4 होगा, और इस तरीके से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ZnS इज द फार्मूला ऑफ सच क्रिस्टल। क्लियर? तो आप लोगों को क्लियर इसमें समझ में आ रहा होगा। वॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे पूछे जाते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं वॉइड से रिलेटेड। मान लो हमको वॉइड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम देता है तो आपको याद रखना है कि वॉइड क्रिस्टल के अंदर कितने होंगे। जैसे मान लो हमको अगर प्रॉब्लम देता है कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड FCC हमें कह रहा है कि एक क्रिस्टल having a particle FCC, a particle FCC है and B particle occupied 2/3 of octahedral void। What is the formula of crystal? पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे आपका जो है एक क्रिस्टल हैविंग a crystal having a particle FCC, A का लोकेशन कैसा है FCC है, and B particle occupied 2/3 of tetrahedral void। What is the formula of crystal? अगर हम बात FCC की करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि FCC में जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो निश्चित है कि FCC में 8 पार्टिकल कार्बन पे होते हैं और 6 पार्टिकल फेस पे होते हैं। इस तरीके से FCC बनता है कि A पार्टिकल 8 कार्बन पे है, 6 फेस पे है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ A पार्टिकल। तो नंबर ऑफ A पार्टिकल हो जाएगा 8 कार्बन वाले हो जाएंगे 1/8 into 8 प्लस फेस वाले हो जाएंगे 1/2 into 6। इस तरीके से 4 एटम आएगा। तो A की संख्या आपकी हो गई 4 एटम की। अब हम निकालेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमने पढ़ा है कि एक पार्टिकल इक्वल टू इफ पार्टिकल इज n देन tetrahedral void इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू 4 आ रही है तो 2 into 4 दैट इज 8। और हमें क्या कह रहा है कि
पार्टिकल ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो कहोगे नंबर ऑफ बी पार्टिकल इक्वल टू 8 हो गया है, तो 2/3 इंटू 8 दैट इज 16/3 पार्टिकल। तो अब हमको फार्मूला बनाना है, तो कहोगे 10 फार्मूला ऑफ क्रिस्टल इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है 16/3 है। इसको हम लिख सकते हैं a 12 b 16, या इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a3 b4। तो a3 b4 इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। यानी वॉइड से रिलेटेड अगर हमको प्रॉब्लम पूछा जा रहा है तो हमको उसको हल कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल हैविंग ए पार्टिकल एफसीसी। एफसीसी कब बोलोगे, जब 8 पार्टिकल कार्बन पर रहेंगे, 6 पार्टिकल फेस पर रहेंगे, एंड बी पार्टिकल ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ए पार्टिकल जो एफसीसी है उसकी संख्या निकालेंगे, और ये हो जाएगा 4 एटम। अगर ये 4 एटम हो गया तो फिर हमें मालूम है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो 2n होगा। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 होगी। और क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जो बी पार्टिकल है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ बी पार्टिकल इक्वल टू 2/3 into 8 दैट इज 16/3 पार्टिकल। फिर अगर हम देखें तो ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो फार्मूला होगा a4b 16/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा a3b4। तो इस तरीके के आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वॉइड से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल देखे, या हम लोग फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो रहेगा क्रिस्टल डेंसिटी क्या होती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के द्वारा हम किस तरीके से, मान लो हमको याद रखना है कि जो क्रिस्टल है बीसीसी है कि एससीसी है एफसीसी है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होंगे। तो ये सब प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, जिससे हमको मेटल डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, उसमें हमको हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक्स।